पाकिस्तान की जानी मानी समाजी अहलकार सबीन महमूद की टारगेट किलिंग को लेकर मुल्क की सतह पर तो शदीद मजम्मत हो ही रही है, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की जुल्म-ओ-ज़्यादती और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ उठाने वाली सबीन महमूद के कराची में मंसूबा बंद कत्ल पर बैनुल अक़वामी सतह पर भी गहरी तशवीश जाहिर की जा रही है। खासकर मगरिबी मुल्कों में जिलावतनी की जिंदगी बसर करने वाले बलूची दानिश्वर और सियासी लीडरान सबीन महमूद के बहिमाना कत्ल के लिए पाकिस्तानी फौज और दहशतगर्दों के गठजोड़ को बराए रास्त जिम्मेदार करार दे रहे हैं। पाकिस्तान का मसला ये है कि फ़ौज के रास्ते में जो भी आया उसे फ़ौज असैसिनेट करती है। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को 51 में मार दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मारा, बेनज़ीर भुट्टो को मारा, शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर रोकने से 30 लाख बांग्लादेशियों को मार दिया। बलूचिस्तान में पिछले 70 साल से 6 जंगें हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान तो मुल्क है फ़ौज का, और फ़ौज के हामी जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनका है, एलिटी, लश्कर जंगवी, उनका राज है। उनके रास्ते में जो भी आएगा वो मारेंगे। ये तो माफिया की तरह एक कंट्रोल है। मल्टी बिलियन डॉलर, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री, कॉर्नफ्लेक्स से लेके जूते, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, सीमेंट, आप जिसको भी देखें फ़ौज के कंट्रोल में। तो फ़ौज रास्ते में क्यों आने देगी? अब वो बलूचिस्तान का सारा जो ज़मीन है वो बेच रहे हैं चीन को या जिसको भी उनके हाथ में आएगी। और बलोच पैसों के लिए तो नहीं लड़ रहे, वो तो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो जो रास्ते में आएगा उसको मार देंगे। और सबीन महमूद पहली तो नहीं है एक्टिविस्ट। डिफरेंस ये है कि ये पहली बार एक अपर क्लास की खातून औरत जो एक समझिए बड़ी वेस्टर्न ओरिएंटेड इंटरेस्ट थे उसके, जो सिविल लिबर्टीज़ और डेमोक्रेसी के एंगल से उसने एक फोरम बनाया था जहाँ लिबरल लोग जिनकी कोई नहीं सुनता पाकिस्तान में वहाँ आके बात करते थे। उस वक्त तक तो किसी ने उसे नहीं कहा, लेकिन लास्ट ईयर सबीन ने एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स किए जिसके अंदर बलूचिस्तान का जिक्र आया। उन्होंने बीबीसी की उर्दू सर्विस को लास्ट ईयर बताया कि जैसे उन्होंने लेक्चर किए, पाकिस्तान की फ़ौजी स्पाई सर्विस ISI ने आके उनका छापा मारा, दफ्तर के सारा मटीरियल ले गए और उनकी इन्वेस्टिगेशन की। पाकिस्तान ने उस 47 बिलियन के अवज़ चीन को बोला है कि हम एक नई फ़ौज तैयार करेंगे जो सिर्फ चीनियों को प्रोटेक्ट करेगी वहाँ। तो ये तो अंग्रेज़ ने नहीं जो काम किया था हिंदुस्तान में, वो पाकिस्तान अपनी ज़मीन खुद ही बेच रहा है। ये तो कोई भी नहीं करता है। लेकिन आप ये सोचिए कि फ़ौज की जो पाकिस्तान फ़ौज की जो एम और ऑब्जेक्टिव है उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर जनरल की कोई $100 मिलियन जमा करके रिटायर होने की उम्मीद है कि अमेरिका के बाद में सिटीज़न हो जाएं या कनाडा चले जाएं या कहीं और। तो ये पाकिस्तान की सरजमीन की लूट मार है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे वेल्थीस्ट प्रोविंस है एज फार एज नेचुरल रिसोर्सेज, और सबसे बड़ा प्रोविंस है। और वहाँ के लोगों का बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान से। कभी वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे। पाकिस्तान की फ़ौज भेज के उनके ऊपर कब्ज़ा किया जाए स्टेट ऑफ कलात का 1948 में। और उन्होंने हर वक्त हर साल आपसे 6 जंगें हो रही हैं, ये 6ठी शायद जंग आज़ादी है बलूचिस्तान की। तो ये सबीन तो एक बेचारी बच्ची थी जिसकी अपनी कॉन्शियंस से वो बोली कि भाई ये क्या हो रहा, बलूचों को आप क्यों मार रहे हैं? फ़ौज की पोजीशन का आपका क्या ताल्लुक़ है? ये हो सकता है चीन को भी उन्होंने मैसेज दिया हो कि देखिए आपके आड़े रास्ते में जो भी आड़े आएगा हम उसको साफ कर देंगे। इसीलिए अपनी फ़ौज यमन नहीं भेज पाई। उनको 20-25 हज़ार फ़ौजी अब चाहिए बलूचिस्तान के अंदर बलूच सरमाचार या नौजवान जो लड़ रहे हैं उनका ख़ात्मा करने के लिए। और ये बड़े बेदर्द और जालिम किस्म की मेंटालिटी के लोग हैं। इन्होंने 30 लाख अपने मुल्क के शहरियों को 1971 में कत्लेआम कर दिया बग़ैर पलक झलके।
کسی گلٹ کے بغیر جو آیا اس کو مار دیا سامنے. تو ان سے آپ کیا توقع کریں گے؟ کتنا سنیں گے جب آپ کے سامنے کوئی $1,00,000 رکھ دے؟ آپ تو چپکے سے لفافہ اٹھا کے چلے جائیں گے نا. اور جو بولے گا اس صحافی کو باہر نکال دیں گے. آپ دیکھیے کہ BBC کے کتنے صحافی جاتے ہیں وہاں پہ، لاہور لٹری فیسٹیول، کراچی لٹری فیسٹیول، کوئی جاتا ہی نہیں بلوچستان، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں جانے کی اجازت نہیں ملی. کیوں؟ سب کے تعلق ہیں، سب کو بریانی کھلائی جا رہی ہے، سب کو دعوتیں کی جا رہی ہیں، سب کو فرسٹ کلاس ٹکٹیں دی جا رہی ہیں، ہوٹلوں میں ٹھہرایا جا رہا ہے. پاکستان میں نہیں، امریکہ میں. تو اتنے مزے اگر آپ کے آ رہے ہوں، آپ بلوچستان کی فکر آج کل کس کو ہو؟ بلوچستان کے لوگ خود بلوچستان کو آزاد کرائیں گے، اور آپ دیکھیے کہ پاکستان انشاءاللہ ایک دن ادھر جائے گا. اگر ادھرنے کا مطلب ہے اٹ ول جسٹ بریک اوے. اور یہ ملک، یہ تو ایک ٹیمپرری برطانیہ نے بنایا تھا بفر سٹیٹ روس اور انڈیا کے بیچ میں، تاکہ کولڈ وار کے زمانے میں، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کا پرپس ختم ہو گیا، پہلے ہی ٹوٹ گیا. 71 کے اندر ہی تو پاکستان ہے ہی نہیں، یہ تو پاکستان کا لیفٹ اوور ہے جو حصہ. تو یہ بلوچستان آزاد ہوگا انشاءاللہ ایک دن. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے 3-4 ٹکڑے ہوں گے، بھوٹان، نیپال ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے ملک بن جائیں گے. اس وقت تک یہ سبین محمود ٹائپ کی ایکٹیوسٹ مرتے رہیں گے.